गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1 और वहाँ डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें मॉड से रिलेटेड फंक्शंस जो है क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 188 उसको सॉल्व करने के पहले कुछ कंसेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, we know that f dash a is equal to limit f of a plus h minus f of a upon h tends to 0. This is derivative of function at x equal to a. अब इसको थोड़ा रिराइट किया जा सकता है। पुट a प्लस एच इज इक्वल टू एक्स, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू x माइनस a, h इज इक्वल टू x माइनस a. एज h टेंस टू 0 वी गेट h मतलब x माइनस a टेंस टू 0 विच इम्प्लाई x tends to a, so that f dash a becomes limit, इसकी जगह x लिख रहे हैं, f of x a plus h is equal to x लिखा, माइनस f of a अपॉन h के लिए x माइनस a and x tends to a, h tends to 0 becomes x tends to a. ये डेफिनेशन और डेफिनेशन में कुछ सिमिलरिटी है वो ध्यान दीजिएगा। ये जो अंदर आर्गुमेंट है a प्लस एच माइनस a, इन दोनों का डिफरेंस है h एंड दिस डिनोमिनेटर टेंस टू 0। इसी को कन्वर्ट किया हमने फंक्शन के फॉर्म में f ऑफ x माइनस f ऑफ a। ये दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में है x माइनस a एंड दिस tends to 0, x minus a tends to 0 means x tends to a। दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन अभी जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका कुछ रेफरेंस लगेगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड ऑफ पेज नंबर 188। सो गिवन फंक्शन इज f of x is equal to 2x plus 3 into mod 2x plus 3 and we have to discuss continuity and differentiability at x equal to minus 3/2। तो मॉड होने की वजह से पहले इसको रीराइट करते। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड दिस मॉड इज सेम एज 2x plus 3 if 2x plus 3 is greater than or equal to 0 and it will be minus times 2x plus 3 if 2x plus 3 is less than 0। मतलब इसका स्क्वायर हो गया, सिंप्लीफाई करके लिख लिया, f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3/2 एंड इट इज माइनस टाइम्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इफ x इज लेस देन माइनस 3/2। नाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, पहले डिफरेंशिएबिलिटी, तो f डैश माइनस 3/2 कहां पर चेक करना होगा? एट x इक्वल टू माइनस 3/2। तो f डैश माइनस 3/2 इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ a प्लस h माइनस 3/2 प्लस h माइनस f ऑफ माइनस 3/2 अपॉन h टेंस टू 0। अब जब हमको लिमिट फाइंड करना है तो ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि अब जो हमारे फंक्शन है माइनस 3/2 के ग्रेटर साइड में और माइनस 3/2 के लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। तो फाइंड करते समय f डैश लेफ्ट साइड से माइनस 3/2 मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहां पर भी मार्क करना पड़ेगा h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब यहां कंपैरिजन करते समय h tends to 0 is similar to x tends to a।
मतलब चाहे तो ये पूरी डेफिनेशन को हम इस फॉर्म में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका रोल इतना ही है कि जब हमको यहाँ से फंक्शन चूज करना होगा तो h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड है, इसका मतलब h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड है, मींस x टेंस टू -3/2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये सपोज करना होगा। इसलिए ये रिकॉल किए, इनके बीच में जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश की। h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड की जब बात कर रहे होंगे तो दिस इज सेम एज जब h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड की बात हो रही होगी तो x टेंस टू a फ्रॉम राइट साइड, मतलब x टेंस टू हमारा नंबर यहाँ -3/2 है तो फ्रॉम राइट साइड, ये सेगमेंट वहां से यूज करना होगा। तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम वहां से सेगमेंट यूज करते फंक्शन की। तो x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड मींस x टेंस टू -3/2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। बात समझ में आ रही है? तो therefore f dash -3/2 from left side is equal to h tends to 0 from left side, मतलब x tends to लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते as h tends to 0 from left side means, और h tends to 0 from left side means x tends to -3/2 from left side, ऐसा लिख सकते यहाँ पर। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ये सेंटेंस सफिशिएंट है। तो therefore f dash -3/2 from left side is equal to limit h tends to 0। अब हमने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, फंक्शन चूज कर लिया, x लेस देन -3/2 के लिए ये फंक्शन होगा। अब ये तो f ऑफ x है, हमको चाहिए f ऑफ -3/2 प्लस h, यानी x की जगह ये एक्सप्रेशन रखना होगा। तो लिखते हैं -2 टाइम्स x की जगह पर ये आ जाएगा -3/2 प्लस h प्लस 3 का स्क्वायर, और माइनस f ऑफ -3/2 x की जगह पर -3/2, फिर से माइनस साइन लेना होगा तो माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस 2 x की जगह पर -3/2 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन h using second part of function। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट ओपन किया, ये 2 डिवाइड हो गया, -3 प्लस 2h प्लस 3, तो बचा 2h उसका स्क्वायर, यानी माइनस बाहर है 2h का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किए, -3 प्लस 3 0 का स्क्वायर 0 हो गया अपॉन h विच इज इक्वल टू लिमिट -4h स्क्वायर अपॉन h टेंस टू 0, h इज नॉट इक्वल टू 0, एक h डिवाइड हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 -4 टाइम्स h विच इज इक्वल एज h टेंस टू 0, h इज नॉट इक्वल टू 0, डिवाइड कर दिए, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एट -3/2, ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। therefore लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -3/2। राइट हैंड डेरिवेटिव एट -3/2, f डैश -3/2 प्लस, ये तो डेफिनेशन सब h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, h tends to 0 from right side means x tends to -3/2 from right side। रखो अभी एक्सप्रेशंस, राइट हैंड डेरिवेटिव एट -3/2 इज इक्वल टू, अब x ग्रेटर देन -3/2 के लिए ये फंक्शन है पॉजिटिव के साथ में, तो यहाँ जो लास्ट इसमें माइनस था वो नहीं होगा, लास्ट इसमें f ऑफ -3/2 x इक्वल टू -3/2 यहाँ से लेना था, तो यहाँ जो माइनस ऑफ माइनस प्लस बोलकर लिखा था, इट शुड बी माइनस ओनली, माइनस, उसका फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो 0 हो जा रहा था। लास्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी यहाँ माइनस कर लीजिएगा, ओके, कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिमिलर कैलकुलेशन से बस माइनस साइन निकल गया, बाकी का 0, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, डज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट -3/2
इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट -3/2, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -3/2। अब यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट -3/2, और चाहे तो उसको इंडिपेंडेंटली लेफ्ट हैंड लिमिट एट -3/2, राइट हैंड लिमिट एट -3/2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऐसा शो करके भी बता सकते हैं। देयरफॉर बाय, अभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बाय अ रिजल्ट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -3/2। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस तरह से पूछा गया हो। शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो एक स्टेटमेंट में काम कंप्लीट हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो इसके लिए फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, ये बताना होगा। तो कर लेते हैं सेपरेटली, पूरा कंटिन्यूटी के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के केस में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो वैल्यू की बात कर लो, एफ ऑफ -3/2 एक्स इक्वल टू -3/2, यहाँ तो ये फंक्शन लेना होगा 2 टाइम्स -3/2 प्लस 3 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, ये -3 प्लस 3 यानी 0 का स्क्वायर 0 हो गया। नंबर 2, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू -3/2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब तो सीधा सीधा दिख रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड राइट साइड कौन सा फंक्शन लेना होगा, फ्रॉम लेफ्ट साइड है ये फंक्शन लेना है। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ -2x प्लस 3 का स्क्वायर एक्स टेंड्स टू -3/2। एक बार फंक्शन चूज कर लिया कि ये डायरेक्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्शन केवल फंक्शन चूज करने के लिए होगा। अब लिमिट लेकर देख लो इसको, तो माइनस डायरेक्ट लिमिट हो सकती है, पॉलिनोमियल है इसलिए 2 टाइम्स -3/2 प्लस 3 का स्क्वायर, -3 प्लस 3 0 का स्क्वायर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 0, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू -3/2 फ्रॉम राइट साइड, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x ग्रेटर देन -3/2 के लिए फंक्शन इज 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर x टेंड्स टू -3/2, लिमिट ले लो 2 टाइम्स -3/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो तीनों इक्वल आ गए, दस लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स x टेंड्स टू -3/2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ x टेंड्स टू -3/2 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ -3/2, imply f of x is continuous at x equal to -3/2. Final conclusion, hence given function f of x is continuous and differentiable at x equal to -3/2. Next question number 6, to discuss continuity and differentiability of function, given function at x equal to 2. Now given function is box x और floor function और greatest integer function, इतने सब उसके नाम होते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो इसको पहले मीनिंग दे देते, स्टेप वाइज इसको डिफाइन कर लेते हैं। इन सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है, तो इसको सेमी ओपन इंटरवल भी कहते हैं या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। जनरली हम स्टार्टिंग में जो है उसके हिसाब से वर्ड यूज करते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ओपन ऑल्सो। हाँ, तो सेमी क्लोज्ड हम बोल रहे हैं इसको। तो दैट इज f of x इज इक्वल टू, पहले इंटरवल तैयार कर लेते हैं, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, 0 से 1, 1 को एक्सक्लूड किया, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2, फिर 2 को इंक्लूड करते हुए 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3,
3 को इंक्लूड करते हुए 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4, ये पूरा जो डोमेन है 0 से 4, 0 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब इस पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, तो यदि हम नंबर लाइन पर बात करें 0 1 2 3 4, अब ये इंटरवल में 1 तो है नहीं, तो जहां कहीं भी x होगा तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू विच इज लेस देन दैट x इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर इज 0 ओनली, बाकी तो सब डेसिमल हो गए, फ्रैक्शन हो गए, रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो बॉक्स 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर, तो दैट इंटीजर इज 0 ओनली। यदि मान लो 0.9 तक पहुंच जाइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन 0.9 इज 0, अच्छा 0 ही रहे यदि बॉक्स 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू नंबर दिस इज 0 ओनली। तो इस पार्ट में बॉक्स फंक्शन विल बी 0। अब यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ अब ये 2 को तो एक्सक्लूड किया है सेकंड में, ये इंक्लूड किया है और ये सब यहाँ तक के 2 एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पर यदि हम बॉक्स फाइंड करते हैं, बॉक्स 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज 1 ओनली। 1.5 greatest integer which is less than or equal to 1.5 is 1. 1.8 the box is 1. फ्लोर फंक्शन नीचे का चाहिए, हाँ जमीन चाहिए, इसलिए नाम उसका फ्लोर फंक्शन भी है। तो इस रेंज में बॉक्स x विल बी 1, इस रेंज में बॉक्स x विल बी 2, इस रेंज में बॉक्स x विल बी 3। तो ये बॉक्स x इन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0-4 को रीडिफाइन करके एक्चुअल वैल्यूज सब इंटरवल्स में क्या क्या होगी वो मेंशन कर दिया। ये ठीक से समझ लीजिए। वी नो दैट फ्लोर फंक्शन हैज जंप डिसकंटिन्यूटी at every integer value। लेकिन एग्जाम में सॉल्व करते समय आपको बताना होगा, जब क्वेश्चन होगा डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी के समय काम किया था, कौन से पॉइंट पर बात हो रही है, 2 पर बात हो रही है, तो 2 के लेफ्ट में यहीं से देखकर समझा जा सकता है ना, 2 जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो 2 के लेफ्ट में लिमिट इज 1, 2 के राइट में यानी राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 2 लिमिट इज 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 इज 1, राइट हैंड लिमिट एट 2 इज 2, they are not equal, therefore limit does not exist, function is discontinuous and this type of discontinuity is jump discontinuity। ये वहाँ सॉल्व करके बताना होगा। अभी हमने डायरेक्ट लिख दिया, हम डायरेक्ट अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी at x equal to 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 2 ऐसा लिखो, या f डैश 2 ऊपर माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 लिमिट f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रॉब्लम के समय हमने कनेक्शन देखा था, h टेंस टू 0 और x टेंस टू नंबर, तो x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड का मतलब x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड मीन्स x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो यूज करो फंक्शन x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड x लेस देन 2 के लिए फंक्शन इज f ऑफ x इज 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब सुनो ध्यान से, ये वाला सेगमेंट यूज करना है x लेस देन 2 के लिए, तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, f ऑफ x इज 1, कुछ भी रहा है, f ऑफ t रहा तो भी 1, f ऑफ p रहा तो भी 1, f ऑफ z रहा तो भी 1, तो f ऑफ 2 प्लस h विल बी 1 माइनस f ऑफ 2। अब x की वैल्यू 2 कहाँ है वो देखो, x इक्वल टू 2 ये है थर्ड सेगमेंट में, फंक्शन इज 2, तो व्हेन x इज 2 फंक्शन इज 2।
तो इट इज 2 अपॉन h। दिस इज इक्वल टू लिमिट -1 अपॉन h, h टेंस टू 0। अब ऊपर तो नॉन जीरो कांस्टेंट है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में h है विच टेंस टू 0, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो एक लिमिट नॉट डिफाइंड हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड हुई। राइट हैंड लिमिट के लिए भी बात करेंगे तो देखो क्या होता है, एंड डायरेक्ट लिख सकते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट भी बात कर लो, आर एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, एच टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड। अब h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड मींस x टेंस टू 2, कहां पर बात करना है हमको, 2 पर, तो x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। तो देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, डायरेक्शन डिसाइड हो गया। x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन इज दिस, तो f ऑफ x इज 2, कांस्टेंट फंक्शन है, f ऑफ 2 प्लस h विल बी 2 माइनस f of 2, what is f of 2, x equal to 2 के लिए फंक्शन इज 2, तो 2 अपॉन h, तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन h। अब 0 अपॉन h, न्यूमरेटर इज 0, h टेंस टू 0, तो दिस इज 0/0 फॉर्म, लेकिन 0/0 फॉर्म में सिंप्लीफाई हो नहीं सकता फर्दर ही, तो वी कैन नॉट फाइंड, क्योंकि ऑलरेडी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, तो इसके आगे और इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई स्कोप नहीं है। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज इन 0/0 फॉर्म, फर्दर वी कैन नॉट सॉल्व इट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस f dash 2 does not exist। एक काम कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म, ये 0 है, 0 अपॉन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन राइट लिमिट ऑफ 0 h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा कह सकते हैं, 0 अपॉन नॉन जीरो क्वांटिटी। सिंप्लीफिकेशन करते समय 0/0 फॉर्म का सिंप्लीफिकेशन करते समय 0 बाय नॉन जीरो क्वांटिटी इज 0, लिमिट ऑफ 0 इज 0, तो दे आर नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। Thus, left hand derivative at 2 is not equal to right hand derivative at 2. Hence, f dash 2 does not exist. Therefore, f of x is not differentiable at x equal to 2. Thus, given function f of x is neither continuous nor differentiable at x equal to 2। ये हो गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब एक जरा लॉजिक समझिएगा, पहले टॉपिक हुआ करता था मैथमेटिकल लॉजिक, उसका कुछ एक रिजल्ट है और वो रिजल्ट से ये मैच होता है क्या, ये जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। रिमार्क, गिवन स्टेटमेंट P इम्प्लाई Q, ठीक है, यदि P है तो Q ट्रू हो रहा है, यदि ये गिवन स्टेटमेंट है तो इससे एक नया स्टेटमेंट तैयार होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव, इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट बोलते हैं इसको हम, गिवन स्टेटमेंट P इम्प्लाई Q, तो इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट negation of Q imply negation of P, not Q imply not P, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होते हैं।
अब बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे मैथमेटिकल लॉजिक की, केवल जो समझ में आ जाए बातें उतनी करना चाह रहे हैं. P imply Q. If P then Q is true, then not Q imply not P is also true. इसका रेफरेंस यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या है ये देखते हैं. हमने थ्योरम पढ़ा था डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाई कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाई कंटिन्यूटी, ऐसा प्रूव किया था. डी इंप्लाई सी, शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखे तो डी इंप्लाई सी. और कॉन्वर्स ट्रू नहीं था, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू. मतलब कंटिन्यूटी यदि हो तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही, इसके बारे में कोई कंफर्म रिजल्ट नहीं था. लेकिन ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिख रहा है, ये स्टेटमेंट यदि अप्लाई किया तो P इंप्लाई Q तो दिखता है. तो इफ नॉट कंटिन्यूअस यदि कोई फंक्शन है तो इट इंप्लाई नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिकल लॉजिक स्टेटमेंट. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट. यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे. देखो दोनों चीजें समझने की कोशिश करो. फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस 100%, कंटिन्यूअस यदि हुआ तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये बोल नहीं सकते. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज. अब इसी तरह से यदि फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस हुआ तो यह कंफर्म है कि इट शुड बी नॉट डिफरेंशिएबल. लेकिन यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा. नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहा तब फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है. तो दिस इज मैथमेटिकल लॉजिक विथ गिवन स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट. समझ में आती तो अच्छी बात है. पहले ये टॉपिक हुआ करता था सिलेबस में, मैथमेटिकल लॉजिक. तो ये कंसेप्चुअल पॉइंट के लिए ध्यान रखा जा सकता है, कंसेप्चुअल, और केवल जो है उतना ही अपने मन से उसमें ऐड करने की कोशिश नहीं करना. डिफरेंशिएबिलिटी है तो कंटिन्यूअस 100%, रिवर्स के बारे में पता नहीं. कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंक्लूजन नहीं ड्रॉ होगा. नॉट कंटिन्यूअस है, यस, नॉट डिफरेंशिएबल 100%. लेकिन फंक्शन यदि नॉट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी के बारे में हमको चेक करना होगा. तो इसके साथ आज यहीं रुकते हैं. कल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये शुरू करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित.